समुद्र का फैलाव जितनी आंखें देख सकती थीं उससे कहीं आगे तक फैला था। हवा में खारापन था, लहरों में संगीत था और जहाज समरांगिनी शांति से उसका सीना चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। यह जहाज बहुत पुराना था, इतना पुराना कि उसके तख्तों पर समय की कई परतें धूल की तरह जम चुकी थीं। उसके बारे में अनेक कहानियां मशहूर थीं। कुछ कहते थे कि वह शापित है, कुछ कहते थे कि वह एक रक्षक आत्मा का घर है। लेकिन जो लोग उसके नीचे खड़े होकर उसकी लकड़ी को छूते, वे महसूस करते कि उसमें एक अलग ही गर्माहट है, जैसे वह जीवित हो। इसी जहाज पर दो दोस्त यात्रा पर निकले थे, आरव और वेद। दोनों बचपन से साथ थे, लेकिन स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। आरव साहसी, बेबाक और रोमांच का दीवाना था। वह हर उभरती लहर को देखकर उत्साहित हो उठता। वह कहता कि समुद्र में असली आजादी मिलती है। दूसरी तरफ वेद था, शांत, संयमी और प्रकृति के हर रहस्य को समझने वाला। उसे दुनिया की हर चीज पर नजर ठहरा कर देखने की आदत थी। वह जहाज के तख्तों की बनावट, हवा के बहाव और समुद्री पंछियों की उड़ान तक को गौर से देखता था। समरांगिनी का सफर अभी 2 ही दिन पुराना था। धूप सुनहरी थी और हवा हल्की हल्की चल रही थी। दोनों दोस्त डेक पर खड़े थे। आरव ने कहा कि काश यह यात्रा कभी खत्म न हो। वेद ने मुस्कुराकर कहा कि हर यात्रा खत्म होती है, लेकिन हर यात्रा हमें बदल कर जाती है। यह सुनकर आरव ने उसे छेड़ते हुए कहा कि वह हमेशा किसी दार्शनिक की तरह बात करता है। वेद हंस पड़ा। धीरे धीरे मौसम बदलने लगा। हवा तेज हुई, आकाश धुंधला हुआ और दूर दूर तक काले बादल जमा होने लगे। वेद ने पहली बार चिंता की हल्की रेखा दिखाई। उसने कहा कि समंदर का मौसम बिना वजह नहीं बदलता। आरव ने उसकी चिंता पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन तभी कैप्टन रेयान तेजी से डेक पर आए और चिल्लाए कि उत्तर दिशा में तेजी से आती कुछ नावें दिखाई दे रही हैं, और वे आम नावें नहीं थीं। उनके काले झंडों पर लाल खोपड़ी बनी थी। नाविक जानते थे कि इसका मतलब क्या होता है। यह समुद्री लुटेरों का निशान था। जैसे जैसे नावें पास आईं, जहाज में फुसफुसाहट और चिंता फैलने लगी। आरव ने दूर देखकर कहा कि ये नावें संख्या में बहुत ज्यादा हैं। वेद ने धीरे से कहा कि शायद ये वही नागा कबीले के लुटेरे होंगे जिनके बारे में कहा जाता था कि वे किसी भी जहाज को नहीं छोड़ते। आरव ने यह सुनकर गहरी सांस ली। अब मजाक का समय नहीं था। लुटेरों ने जल्द ही जहाज को चारों तरफ से घेर लिया। उनकी आंखें लालिमा से भरी थीं और वे गुर्राते हुए जैसे शिकार का इंतजार कर रहे हों। उनके सरदार ने ऊंची आवाज में धमकी दी कि जहाज तुरंत आत्मसमर्पण करे, वरना उसका हाल खंडहर की तरह कर दिया जाएगा। उसकी आवाज में इतनी दहशत थी कि कई यात्री रोने लगे। कुछ नीचे के केबिन में छिप गए। कैप्टन ने आदेश दिया कि कोई जहाज नहीं छोड़ेगा, लेकिन इसी बीच लुटेरों ने हमला शुरू कर दिया। तीर हवा में सीटी बजाते हुए दौड़े। भाले जहाज की रेलिंग में धंस गए। कुछ तीर यात्रियों के ठीक पास से गुजरे। आरव और वेद पीछे हटकर खड़े हो गए, लेकिन वे दोनों समझ चुके थे कि इस हमले से बचना लगभग असंभव लग रहा था। कई नाविक हथियार लेकर खड़े हो गए, लेकिन दुश्मन संख्या में बहुत थे। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। जहाज एक हल्की सी कंपी के साथ थरथराने लगा। पहले तो सबको लगा कि शायद किसी लहर ने जहाज को जोर से धक्का दिया है, लेकिन अगले ही पल जहाज के भीतर से एक गहरा सा कंपन हुआ, जैसे उसकी आत्मा लंबे समय की नींद से जाग उठी हो। लकड़ियों की जोड़ियों से नीली रोशनी रिसने लगी, पहले हल्की, फिर गाढ़ी, फिर चमकीली। वह रोशनी जहाज के हर हिस्से पर फैलने लगी। पाल नीले दिखने लगे, रस्सियां नीली दमकने लगीं और तख्तों पर जटिल आकृतियां उभर आईं। वे आकृतियां जिन्हें किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। लुटेरे पीछे हटने लगे। उनका सरदार चिल्लाकर बोला कि यही वह जहाज है जिसमें कोई प्राचीन शक्ति है। वह चिल्लाता रहा कि सब जहाजें पीछे हट जाए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। समंदर की लहरें अचानक विकराल होने लगीं। वे जहाज के चारों ओर चक्रवात की तरह घूमने लगीं। हवा की आवाज बदल गई, जैसे किसी प्राचीन मंत्र का प्रभाव पूरे समंदर पर फैल गया हो। जहाज के चारों ओर नीली ऊर्जा का एक विशाल घेरा बन गया। यह इतना ताकतवर था कि लुटेरों के तीर जैसे ही उसे छूते हवा में राख बन जाते।
उनके भाले पानी में गिरकर टूट जाते। लुटेरों की नावें भीषण लहरों से हिलने लगीं। कई नावें आपस में टकराकर चकनाचूर हो गईं। कुछ नावें ऐसी घूमीं कि उनका संतुलन बिगड़ गया और वे पलट गईं। समंदर जैसे अब लुटेरों का दुश्मन बन चुका था। बिजली कड़कने लगी, आसमान दहाड़ने लगा और लहरें इतनी ऊंची उठने लगीं कि ऐसा लगा मानो वे खुद लुटेरों को निगल लेना चाहती हों। बहुत से लुटेरे चीखते हुए पानी में गिर पड़े। उनका सरदार एक बड़ी लहर में बह गया। उसकी आवाज धीरे धीरे समुद्र की गर्जना में खो गई। कुछ ही पलों में पूरा समुद्री लुटेरा दल समाप्त हो गया। समुद्र शांत होने लगा। नीली ऊर्जा धीरे धीरे मंद पड़ने लगी और जहाज अपनी सामान्य अवस्था में लौट आया। वह फिर एक साधारण पुराना जहाज जैसा दिखने लगा। आरव और वेद बहुत देर तक स्तब्ध खड़े रहे। वे जानते थे कि उन्होंने अभी अभी किसी अलौकिक शक्ति का प्रत्यक्ष दर्शन किया है। उनकी धड़कनें अब भी तेज थीं। कैप्टन रेयान उनके पास आए और बोले कि अब शायद उन्हें उस दंतकथा पर विश्वास हो गया होगा जिसके बारे में लोग सदियों से बात करते आए हैं। उन्होंने कहा कि बहुत पुराने समय में एक समुद्री साधक ने इस जहाज को आशीर्वाद दिया था। वह चाहता था कि जब भी कोई निर्दोष इन लहरों पर संकट में फंसे, जहाज स्वयं उसकी रक्षा करे। कैप्टन ने बताया कि समरांगिनी ने इससे पहले भी कई बार ऐसा किया है, लेकिन यह शक्ति सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही जागती है। अगले कई दिन का सफर बिना किसी परेशानी के बीता। समुद्र फिर पहले जैसा सुंदर और शांत था। आरव और वेद अक्सर डेक पर बैठकर उस रात के बारे में बात करते थे। आरव कहता कि उसने अपनी जिंदगी में बहुत सारे रोमांच चाहे थे, लेकिन ऐसा अनुभव शायद किसी को भी देखने नहीं मिलता। वेद धीरे से कहता कि यह यात्रा उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख है कि दुनिया सिर्फ उतनी नहीं है जितनी आंखों से दिखती है। इसके नीचे बहुत से रहस्य छिपे होते हैं। जब जहाज आखिरकार अपने गंतव्य पर पहुंचा, दोनों उतरने से पहले एक बार फिर मुड़कर उसे देखने लगे। हल्की हवा चली और आरव को लगा जैसे जहाज के तख्तों में फिर से हल्की नीली चमक उठी हो। वेद ने कहा कि शायद जहाज उन्हें अलविदा कह रहा है, या शायद कह रहा है कि जब भी समुद्र पुकारेगा वह फिर उनकी रक्षा के लिए तैयार होगा। दोनों दोस्त मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। वे जानते थे कि उन्होंने ऐसी घटना देखी है जिसे लोग सुनकर भी यकीन नहीं करेंगे, और यह भी जानते थे कि किसी दिन किसी और यात्रा में समुद्र शायद फिर से उन्हें अपनी ओर खींच लेगा।